दोस्तों 15 जुलाई को मैं शाम को डबरा से 16 जुलाई प्रोग्राम देने के लिए बीरसिंहपुर पाली के लिए रवाना हुआ स्टेशन से। और 15 जुलाई की शाम डबरा से मैं स्टेशन से जैसे ही रवाना हुआ तो मुझे मेरे मित्र, बचपन के दोस्त यार मेरे और अरविंद गुर्जर जी जो एमपी पुलिस सागर में विधायक जी के जहाँ कार्यरत हैं, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और निकल चुके हैं। और मेरे साथ में मेरे स्कूल के परम मित्र अरविंद गुर्जर जी आज मुझे मिल गए हैं, जो एमपी पुलिस में हैं वर्तमान में, और वो अपने सागर के लिए जा रहे हैं भाई साहब अरविंद गुर्जर जी। और सर इस समय सागर में किस जगह हैं आप? थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर हमारी टीम को। मैं अरविंद गुर्जर अभी सागर विधायक जी के साथ गनमैनी में हूँ। मान में भाई साहब सागर विधायक आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी के साथ गनमैनी का कार्य कर रहे हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो भाई साहब ने मुझे अपना परिचय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और भाई साहब के साथ मेरी सागर तक की यात्रा सफल रही। दोस्तों मैं जेपी रावत अभी बीरसिंहपुर पाली पे उतर चुका हूँ उत्कल ट्रेन से और डबरा से, और अब ट्रेन आगे जाने को है। तो सुबह लगभग 4:20 पे मैं बीरसिंहपुर पाली यानी 4:45 के समथिंग में बीरसिंहपुर पाली स्टेशन तक रहा, वहाँ मैं उतर गया और डबरा से मुझे बहुत अच्छा लगा और बीरसिंहपुर पाली पर। और दोस्तों बीरसिंहपुर पाली स्टेशन है, डबरा जैसा छोटा सा शहर है, तहसील स्तर है, बहुत अच्छा है वहाँ, अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे चलता रहा और वहाँ थोड़ा चहलकदमी की मैंने, और चहलकदमी करने के बाद मैं जब आगे गया तो अब मुझे होटल की तलाश थी, तो मैंने वहाँ से सीढ़ियाँ पकड़ी और सीढ़ियों से मैं स्टेशन के दूसरी तरफ गया। तो दोस्तों वहाँ जा कर के मैंने अपने होटल को तलाशा, होटल नीलकमल वहीं पास में पड़। तो दोस्तों मैं होटल नीलकमल में पहुंच। हेलो दोस्तों, मैं जेपी रावत बीरसिंहपुर पाली में अभी होटल नीलकमल, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें मैं रुका हुआ हूं और अभी मैं नहा धो कर के कंप्लीट हो गया हूं। बीरसिंहपुर पाली होटल डबरा की जैसा एक होटल नीलकमल छोटा सा शहर है जी सर, आप देख सकते हैं, जिसमें हम रुके हैं अभी। धूप खिले आई है और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहीं पास में ये रेलवे स्टेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बीरसिंहपुर पाली का रेलवे स्टेशन है और मैं अभी होटल की छत पर हूँ। बहुत शानदार नज़ारा और बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और मैं वहाँ पर मेरा रूम नंबर 115 रहा और उसमें मैंने एक दिन पूरा गुजारा वहाँ तो बहुत अच्छा महसूस हुआ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा बीरसिंहपुर पाली का नज़ारा। और फिर मैं अपनी टीम के साथ, हेलो दोस्तों, JRCM, मैं अभी बीरसिंहपुर पाली में हूँ और यहाँ पर अशोक सर के माध्यम से हम अपनी टीम में होम मीटिंग दे रहे हैं। तो अभी इधर से चक्कर लगा तो सर ने मेरे को होम मीटिंग के बाद एक यहाँ डैम पड़ता है, इस डैम का नाम है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है। इसमें बिजली उत्पन्न भी होती है और डैम भी है, 6 गेटों का डैम है। यस, जो अतिरिक्त पानी रहने पे खोला जाता है। यस, अभी थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। यस। और मैं जेपी रावत, मेरे साथ और हैं मेरी टीम के ज़बरदस्त जाबाज लीडर हैं और सर CP सिंह सर अपना पूरा नाम बताएंगे और
इस डैम के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? चंद्र प्रकाश सिंह, बिरसिंहपुर पाली के पास ग्राम छिंदा से। अपन सर श्री जेपी रावत जी को होम मीटिंग कराते हुए फील्ड के दौरे में हैं और ये पावर प्लांट की तरफ से आना हुआ तो हम सोचे कि सर को भी घुमा देते हैं। यस। इसी सिलसिले में घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि ये एक तो पर्यटक स्थल भी है। बिल्कुल पर्यटक स्थल है। और यही मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आरसी में बिजनेस करते हुए घूमना फिरना भी मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यह डैम का नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें बिजली उत्पन्न होती है कितने वोट सर? 1500 मेगावाट ना। 1500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है यहाँ से। और ये आप देख रहे हैं इस डैम का नज़ारा। और जब भी यहाँ पानी खुलता है तो पानी बहुत लंबे तक जाता है। अभी पानी ये पानी कम आपका सर आप देख सकते हैं। ये कहाँ कैसे होते हैं वो रियो वाला क्या बोलते हैं उसको? अरे वो वाला रियो वाला जो डैम आता है ना, क्या बोलते हैं? बाढ़ सागर से टच होता है इसका पानी से। अच्छा, बाढ़ सागर से। जी, बाढ़ सागर से टच होता है ये पानी। यस। तो देख रहे हैं सर आप, मैं थोड़ा आगे का कैमरा करके जूम करके और दिखाना चाहूँगा आपको। जो देता है पेड़ों को पानी वही व्यक्ति है सच्चा ज्ञानी। राइट सर, बहुत अच्छे मोटिवेशनल विचार यहाँ लिखे हुए हैं। और देखिए आप डैम का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं पानी चल रहा है। बीरसिंहपुर पाली, शहडोल, मध्य प्रदेश से जेपी रावत, ये आरसीएम दोस्तों। हमसे बड़े बड़े मच्छी हैं सर यहाँ। अच्छा जी सर, हमसे बड़े बड़े मच्छी इस डैम में है सर। अच्छा, मछली जी सर। आपसे भी बड़ी बड़ी? जी। ओ यार। एक बार जब सर कुछ हुआ था, मतलब पानी का कुछ हुआ होगा। अच्छा अच्छा सर। तो किनारे कम से कम 150-200 मच्छी पड़ी थी। अच्छा। बड़ी बड़ी ऐसे पड़ी थी, ऐसा लग रहा समुद्र का कोई मच्छी आ गया। और दोस्तों अब मैं सर के साथ, सीपी सिंह सर के साथ और अशोक सर के साथ बाइक पर हूँ। और बाइक पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाइक पर नहीं हवा में हवाई जहाज से जा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और फिर धीरे धीरे हम केसकली की तरफ होम मीटिंग के लिए रवाना हुए। दोस्तों मैं अब यहाँ के आसपास के पूरे गांव का नज़ारा देखते हुए, खेतों को देखते हुए, मैंने खेतों को देखा। दोस्तों यहाँ इस एरिया में जो खेत हैं वो काफ़ी छोटे छोटे खेत मुझे दिखाई देने को मिले। और दोस्तों यदि अपन बात करें खेतों की, तो यहाँ खेत बहुत छोटे हैं और खेतों में मुझे बड़े बड़े वृक्ष भी देखने को मिले हैं। जहाँ समतल खेतों की संख्या लगभग कम दिखाई देती है, जंगल ज़्यादा हैं और बड़े बड़े वृक्ष ज़्यादा हैं। और खेत छोटे छोटे खेत हैं और गांव भी हैं। और सड़क के किनारे जो गांव बस्तियां मुझे देखने को मिली, जैसे कि हमारे इधर ऐसा होता है ठीक उसी प्रकार से उधर है। थोड़ा चेंजिंग है, हल्का, लगभग 18-20 का फ़र्क है। भाषा में भी काफ़ी सारा फ़र्क है, बोली भी हमारी उधर हमारे इधर से उधर की जो बोली है वो थोड़ी अलग होती है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग सी हैं। और बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अपने, खेत भी हैं, पहाड़ भी हैं, हवा भी है, प्रकृति भी है, आकाश भी है और बिजली के खंभे भी देखने को मिले।
वो दोस्तों बहुत कुछ अच्छा लगा और सब कुछ देखने को मिला। और वास्तव में आरसीएम बिजनेस यदि मैं नहीं कर रहा होता तो मैं इस तरह से मुझे घूमना फिरना नहीं मिलता। लगभग इस तरह से घूमना फिरना मुझे मिलता रहता है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आज मैं आरसीएम की वजह से आज आरसीएम में रॉयल्टी जैसे मुकाम पर हूँ। और ये पूरा मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान मुझे धीरे धीरे घूमने को मौका आरसीएम के माध्यम से मिल रहा है, अपनी टीम के माध्यम से मिल रहा है। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मुझे बहुत कुछ बेहतर लगता है। और यहाँ देखिए आप, ये नदी का भी भ्रमण करते हुए यहाँ से वीर सिंहपुर पाली की तरफ जाते हुए नदी से जस्ट पार होते हुए दोस्तों, ये नदी में शहर से जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे बच्चियां हैं, सभी फैमिलियां यहाँ नहाने के लिए आती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में ही अगर ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है और ज़िंदगी का आनंद लेना है, प्रकृति के नज़ारे और प्रकृति की वास्तविक सुंदरता को यदि बहुत ही गहराई से यदि महसूस करना है तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई एक नौकरी वाला व्यक्ति चाहे कि मैं कहीं घूमने चला जाऊं तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको नौकरी कर रहा है तो उसके पास समय नहीं है। और इस तरह से जैसे जेपी रावत अभी घूम रहे हैं और आसपास का जो भ्रमण देख रहे हैं, आसपास जो प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति और जंगल ज़मीन और हवा वायु से सब कुछ पवित्रता को, प्रकृति की पवित्रता को, सात्विकता को और सृजनता को के भाव के साथ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हर इंसान के बस में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नौकरी से बेहतर नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क मार्केटिंग ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप इस तरह से नदियों का नज़ारा, जंगल का नज़ारा और इस तरह से आप प्रकृति को इतनी करीब से देख पाएंगे और घूम पाएंगे और आप जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जन्म का तो हमें पता नहीं है, जन्म से पहले हम कहाँ थे, किस दुनिया से आए हैं, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन सी दुनिया में चले जाएंगे, ये तो दोस्तों हमें पता नहीं है। लेकिन जो जन्म से बाद और मृत्यु के पहले, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो बीच का समय हमें मिला है, हम ईश्वर ने हमें जब तक जिंदा रखेंगे, परमात्मा हमें इस धरती पर, तो दोस्तों हमें घूमने का मौका और प्रकृति का जो बीच का जो समय हमें जीवन दिया है ईश्वर ने, उसको आप आनंद से जी लीजिए। यही आरसीएम बिजनेस आपको सिखाता है। नौकरी में यह संभव नहीं है। अगर दुकानदार व्यक्ति की देखें तो दुकानदारी में भी यह संभव नहीं है, क्योंकि दुकानदार व्यक्ति को दुकानदारी करनी है तो वो दुकानदारी करेगा तो घूमना फिरना उसको नहीं मिल पाएगा। नौकरी वाला व्यक्ति यदि नौकरी करेगा तो हो सकता है पैसा कमा सकता है दुकानदार, नौकरी वाला अच्छा, लेकिन घूमना फिरना उसको नहीं मिलेगा। समय की कमी और समय की आज़ादी उनके पास नहीं होती है, चाहे आप दुकानदार हो या नौकरी कर रहे हो। यदि आप कितने भी बड़े व्यापारी बने रहें, कितने भी बड़े दुकानदार बने रहें और कितने बड़े आप नौकरी में अधिकारी बने रहें, लेकिन आप इस तरह से आज़ाद पंछी की तरह, जिस तरह से आरसीएम में आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपनी टीम को सिखाते हुए और एक एक करके आप इतनी करीब से आप ये मान लीजिए आप प्रकृति का नज़ारा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप परमात्मा की विशेष कृपा और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हवा के माध्यम से और प्रकृति के माध्यम से आप अपनी मस्तिष्क में, यानी अपन ये प्रकृति है, प्रकृति में हम अपने मस्तिष्क में, हमारे अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं। प्रकृति हमें, परमात्मा हमें ठीक ऐसे मैसेज दे रहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया को सिखाएं कि भारत में लगभग अभी 70-80-90%, मेरे हिसाब से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अभी अच्छी से परिचित नहीं है, आरसीएम बिजनेस से अभी तक परिचित नहीं है। दोस्तों आरसीएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही व्यवस्था है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अंतर्गत आरसीएम आता है। और आप देखते होंगे अंग्रेज लोग हमारे भारत में आते हैं, वो भी घूमते रहते हैं और इसी तरह से आनंद आज यहाँ है, परसों वहाँ हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? वो अपनी बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप देखते होंगे कि इस तरह से घूमने फिरने का नज़ारा और भ्रमण करते रहते हैं। और आज आगरा है तो परसों दिल्ली है, तो कुतुब मीनार पे हैं तो लाल किले पे हैं, तो खजुराहो में हैं तो कहीं आप देखेंगे कि ग्वालियर के लाल किले,
ग्वालियर के किले पर हैं। तो दोस्तों इस तरह से वो कहीं ना कहीं दुनिया घूमते रहते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि अंग्रेज लोग नेट वर्कर होते हैं और भारत के लोग मात्र वर्कर होते हैं। दोस्तों नेट वर्कर बनना चाहिए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को की ताकत को समझना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी का यदि सबसे बड़ा व्यवसाय है, कारोबार है, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार, तो आप पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार है। गूगल खुद बोलेगा दोस्तों, गूगल खुद सर्च करके बताएगा। जब अपन को गूगल बता सकता है, बड़े बड़े विशेषज्ञ बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में घूमना फिरना मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, नए नए लोगों से परिचय होता है और दुनिया जगत आप संसार को घूम सकते हैं और पैसा भी होता है और समय की आज़ादी भी हो सकती है, होती है। और दोस्तों आप यदि इस बिज़नेस में सफल होने के बाद इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाते हैं, तो अभी दोस्तों आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आपकी पुश्तों तक, आपकी सातों पीढ़ी, कई आने वाली कई जनरेशन तक की सुरक्षा आपको नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम के माध्यम से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये आपको आप मेरे से स्वयं महसूस कर सकते हैं। अभी मैं आरसीएम में ज़्यादा कोई बड़े स्तर का डायमंड या बड़ा सफ़ायर या बड़े कोई लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन छोटे से स्तर पे एक रॉयल्टी अचीवर हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरी लाइफ स्टाइल को महसूस कर सकते हैं कि मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूँ। इतनी कम उम्र में इस तरह का जीवन जीना हर किसी को इस तरह का जीवन जीना नहीं मिलता है। और मैं अब केसकली पहुंच चुका हूं दोस्तों, जैसा कि केसकली के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। और केसकली आज हम आए हैं और केसकली आने के बाद केसकली में मिले और केसकली में यहाँ मैडम रूपता सिंह जी हमारी आरसीएम की लीडर हैं और उनके साथ होम मीटिंग हुई। होम मीटिंग के माध्यम से काफ़ी सारे वहाँ के जो भी स्टाफ थे उन सभी को मैंने आरसीएम बिजनेस से परिचित कराया और आरसीएम बिजनेस से परिचित कराने के बाद मैं फिर वापस हुआ। वापस होने के बाद मैंने सभी साथियों से आग्रह किया कि सभी साथी एक जगह एकत्रित हो जाएं और मेरी बात को सभी लोगों ने माना भी और मेरी टीम के सभी सदस्यों ने मेरी बात को माना। और दोस्तों जब वहाँ से होम मीटिंग केसकली से होम मीटिंग देने के बाद बीरसिंहपुर पाली आए, अपने सभी मित्रों को मैंने एकत्रित किया और सभी जो भी साथी कार्य करने वाले साथी थे उनके साथ एकत्रित किया, उनको आरसीएम बिजनेस की ताकत और गहराई से परिचित कराया कि इसमें समय, पैसा, सुरक्षा सब कुछ मिलता है और उनको संकल्प भी दिलाया। आप सुनिए दोस्तों उनका संकल्प। हम सब आज यह संकल्प लेते हैं कि आज से हम प्रतिदिन जूम मीटिंग पर जुड़ेंगे और प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 लोगों को जूम मीटिंग पर जुड़ने के लिए कॉल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आरसीएम बिजनेस की ताकत से परिचित कराएंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। जय आरसीएम। थैंक यू। जय आरसीएम। तो दोस्तों ये रहा मेरा बीरसिंहपुर पाली तक का सफ़र और मैं अब बीरसिंहपुर पाली का प्रोग्राम मेरा समाप्त हुआ। माँ बीरासनी देवी जी का पवित्र भूमि बीरसिंहपुर पाली में मैं रहा और दोस्तों अब यह प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। जय आर